भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मौन उपवास के द्वारा दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ मौन उपवास किया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्व मंत्री विजय गोयल दोनों शामिल हुए। इनके साथ तमाम वो नेता थे जो भाजपा के हैं। लगातार दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब देखना है इस प्रदर्शन से कितना फ़र्क पड़ता है दिल्ली सरकार को, या शराब माफिया रुकेगा या फिर इस तरीके का प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए हमारी खास खबर, दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ मौन उपवास। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की जो नई शराब नीति आई है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये मौन उपवास रखा गया है। ये बीजेपी का उपवास नहीं है, ये जनता का उपवास है। इसमें RWA, ट्रेडर एसोसिएशन और सभी वर्गों के लोग हैं यहाँ पर। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में शराब पर पाबंदी नहीं है। शराब ये है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, केजरीवाल मुख्यमंत्री शराब को ऐसे परोस के दे रहे हैं ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षण हो और ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा युवा उसके अंदर फंसे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो संस्कार देने का काम करते हैं। आज दिल्ली के अंदर मुश्किल से 300 दुकानें होंगी, पर अब जिस दिल्ली के अंदर पानी सारी दिल्ली में बराबर नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए कि एक जगह पानी ज्यादा आता है तो दूसरे क्षेत्रों में दिल्ली में पानी नहीं। वहां पर केजरीवाल सरकार कहती है कि हम पूरी दिल्ली के अंदर शराब बराबर देंगे। 40 से ज्यादा ऐसे वार्ड हैं जिनके अंदर आज एक भी दुकान नहीं थी। वो कहते हैं इनके अंदर हम दुकान खोलेंगे। 25 साल की उम्र थी, उसको 21 साल कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, किंतु आप शराब दे रहे हैं। और शराब भी दे ही नहीं रहे हैं, आप ये भी दे रहे हैं ज्यादा अच्छी और कैसे पी जाएगी। मैं होटल रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस बात की कि जगह जगह जब दुकानें खुली होंगी, आकर्षक होंगी। और मेरे को तो ये कहा गया है कि इस बहाने से 2-3 राज्यों में जो चुनाव है उसके लिए दिल्ली से पैसा इकट्ठा कर लिया जाएगा। बाकी चीजें आपके समझने की हैं। कमीशन बढ़ा दिए गए हैं, प्राइवेट ठेकेदार ले आए हैं। उन प्राइवेट ठेकेदारों के ऊपर क्या सुविधाएं देकर उनसे क्या वसूला जाएगा ये भगवान जाने। किंतु सबसे बड़ी बात यह है, जिस शराब के ऊपर पहले जो गुणवत्ता का या वो सस्ती शराब ना हो, खराब शराब ना हो, जहरीली नहीं हो, जिसके ऊपर सरकारी एक शिकंजा रहता था, वो भी अब कहते हैं कि प्राइवेट जो हैं दुकान वाले वही अपने आप सब कुछ तय कर लेंगे। तो भाई अगर केजरीवाल सरकार को ऐसा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जनता इसका फैसला करेगी। लेकिन सर पर हमारे यहाँ पिछले दिनों के अंदर जितनी झुग्गी झोपड़ियों, कॉलोनी क्षेत्रों के अंदर मेरा जाना हुआ, उसके अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा इस बात के लिए चिंतित हैं कि इससे शराब बढ़ेगी तो इससे झगड़े भी बढ़ेंगे, क्राइम भी बढ़ेगा, अपराध भी बढ़ेगा। तो कम से कम जितनी थी उतना ही रहने देते।
लेकिन हरियाणा पंजाब में इसी तरीके का मॉडल है जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है, लोग अपने आप से शराब बेचते हैं, अपने आप से कीमत तय करते हैं। अगर दिल्ली में इस तरीके की हो रही थी फिर आप लोगों का विरोध क्यों, जबकि यूपी और हरियाणा में आप लोगों की सरकार है, वहाँ पर इस तरह का विरोध नहीं करते हैं? क्या केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि जो बाहर मॉडल चल रहे हैं वही मॉडल हर चीज के चलेंगे? क्या केजरीवाल कह रहे हैं गुजरात में जिस तरीके से पानी और बिजली और ये सारी चीजों की सुविधाएं हैं, सड़कें अच्छी हैं, वो देंगे? क्या केजरीवाल कहेंगे कि जो नोएडा और गुड़गांव के अंदर जो अनऑथराइज तरीके से चीजें नहीं होती हैं वो दिल्ली के अंदर मैं बंद करा दूंगा? क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार को बंद करा देंगे? क्या वो पानी को साफ दे पाएंगे? तो उनको कहिए नकल तब करिए जब वो हो। और दूसरी बात, क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हो रहा है, या वो इसलिए कर रहे हैं कि शराब पीनी अच्छी बात है? पहले वो इस बात को तय कर लीजिए। अगर उनको हरियाणा का मॉडल देना है तो दोनों तय कर लीजिए और फिर उसके बाद बात करिए जाके। हरियाणा तो जहां से जहां प्रगति कर रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर आज आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, आपको सड़कों के ऊपर कूड़ा मिलेगा। कूड़ा इसलिए मिलेगा कि आप एमसीडी को फंड नहीं देंगे जी। आपको कोविड के अंदर बेड्स नहीं मिलेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, आपकी स्टोरीज हैं कि बेड नहीं मिल रहे ना प्राइवेट हॉस्पिटलों में, दूसरों से। आपको स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं मिलेंगी। आपके स्कूल के बच्चे लाखों की संख्या में 10वीं के अंदर बाहर निकाले जा रहे हैं, किंतु आप उसको नहीं लिख रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं कि उन बच्चों को दोबारा दाखिला नहीं दे रहे हैं जी। तो भाई रिजल्ट इसी तरीके से करना है कि जिसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्लासरूम में जाएगा और अनाउंस करेगा, बच्चों अगर तुम्हें उत्तर नहीं आता तो मत आना, प्रश्न ही लिखिए ना, हम आपको नंबर दे देंगे और पास कर देंगे। तो ऐसा एजुकेशन